हकीकत भी यह है कि जब 27 दिसंबर 1949 रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद के अंदर चोरी के तरीके से मूर्तियां रखी गई थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एफआईआर। और उस वक्त वहां के जो कलेक्टर थे जिनका नाम नैयर था, उनके बदमाशी और उनकी नफरत की वजह से वो पूरा मसला शुरू हुआ और जनसंघ ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था लोकसभा में। आप देखो, आप जो कलेक्टर था उसको जनसंघ ने बाद में अपना एमपी बनाया। राजीव गांधी के जमाने में मस्जिद के ताले खोले गए और जस्टिस पांडे जो ताले खोलने का ऑर्डर दिए अपनी किताब में लिख रहे, क्या लिखे सुनो आप। लोग बोलते ना कि इसकी जबान से नफरत क्यों निकलती है, कड़वा क्यों बोलता है। मैं ना नफरत को निकालता हूं ना कड़वा बोलता हूं, मैं सच को बयान करता हूं। जस्टिस पांडे जो ताले खोलने का जजमेंट दिए थे, उन्होंने कहा कि जब मैं कोर्ट को गया तो कोर्ट की दीवार पर एक काला बंदर बैठा हुआ था। लोग उसको अखरोट बादाम दे रहे थे, वो नहीं खा रहा था, वो सिर्फ घूर घूर के मुझे देख रहा था। जज साहब कह रहे हैं कि वो घूर घूर के मेरे को देख रहा था। फिर मैंने जब फैसला दे दिया कि ताले खोले जाए, मैं जब घर को गया वही काला बंदर मेरी घर पे दीवार पर बैठा हुआ है, तो मैंने समझा कि ऊपर वाले से कृपा हो गई, इशारा मिल गया मेरे को। इस ऐसा फैसला देंगे आप कि घर पे दीवार पर बंदर, कोर्ट की दीवार पर बंदर को इशारा मिल गया। फिर ये किताबें किस काम की, एविडेंस की, सिविल प्रोसीजर किस काम का, जला दें उसको हम। आपने फैसला दिया, अपनी किताब में लिखते हैं, इसीलिए तो तकलीफ होती है। इसीलिए कह रहा हूं कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और होना होगा इंशाअल्लाह। दीवार पे बंदर बैठा, घर पे बैठा, तो मैं समझ लिया कि ऊपर वाले से इशारा मिल गया। अच्छा, अब मैं भी बोलूंगा कि मैं ख्वाब में देखा था कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं, तो क्या मैं बादशाह का ऐलान कर दूं? बताइए आप, ये तो वही हो गया ना। नहीं, मैं ख्वाब में देखा था। लोग बोलेंगे देखा होगा, नहीं मैं रोज देख रहा हूं। हाँ, रोज देख रहा हूं। तो किसी ने पूछा दिन में भी देख रहा हूं, दिन में भी देख रहा हूं। नींद लगता है कि दिख रहा कि मैं बादशाह सलामत हूं, मैं बन जाऊंगा क्या? बताइए आप, अगर इस तरह के फैसले दिए गए। और जस्टिस वेंकट चल्लैया ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो अपना ऑर्डर दिया, उसमें कहा कि 500 साल का खूबसूरत आर्किटेक्चर था जिसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। जस्टिस वेंकट चल्लैया के अल्फाज है जजमेंट की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजें हैं, जमहूरियत में जब तक हम अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना हूं, ना रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई क्या है? मेरी लड़ाई यही है कि भारत में, भारत का एक मजहब नहीं होना चाहिए, ना होगा इंशाअल्लाह। भारत में तमाम मजाहिब को मानने वाले रहते हैं, बौद्ध समाज के, जैन समाज के, सिख समाज के, ईसाई, मुसलमान, आदिवासी, हमारे हिंदू भाई। बाज लोग खुदा को नहीं भी मानते, तब भी मुल्क उनकी इज्जत करता है और कहता है कि तुम्हारा हक है, तुम नहीं मानते खुदा को मत मानो, जो खुदा को मानता है मानो। मगर बीजेपी क्या चाहती है? इस मुल्क में एक मजहब, इस मुल्क में एक जबान, इस मुल्क में एक कल्चर। अब तो अमित शाह ने कह दिया कि अब इस मुल्क में एक ही पार्टी हो। मेरे भाई, इसकी मुखालिफत हमको करना है और ये सेकुलर नाम निहाद कांग्रेस, इनसे नहीं हो सकता।